हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग जीके के 15 प्रश्न, मैथ के 15 प्रश्न और साइंस के 15 प्रश्न करने वाले हैं। टोटल प्रश्न जो होगा आपका 45 प्रश्न होंगे, जो कि टॉप प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम मॉडल प्रश्न है। देखते हैं कितने बच्चे इसमें सही कर पा रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि 45 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न का जवाब लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और जवाब हमसे पहले आपको लगाते हुए चलना है। देखिए, पहला प्रश्न बिल्कुल पूछे गए प्रश्न सब है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। 1962 में, 1947, 1965, 1971। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था ना, वह 1971 में हुआ था। और बोलेगा कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो 1947 में ना। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस प्रश्न का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, 2 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। सिक्किम में भाषा बोली जाती है, आखिर में सिक्किम में डैश डैश कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए, मराठी, तमिल उर्दू, मणिपुरी उर्दू, हिमाचली, नेपाली, हिंदी, भूटानी, बंगाली, त्रिपुरा तमिल। तो देखो बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नेपाली, हिंदी, भूटानी, यानी यहाँ पर यह भाषा बोली जाती है। नेपाली भाषा भी, हिंदी और भूटानी भाषा भी। कहाँ, तो सिक्किम में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है 3 नंबर प्रश्न आप लोग के पास है स्क्रीन पर, कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए, प्रसिद्ध जो कामाख्या देवी मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं कामाख्या देवी का जो मंदिर स्थित है, ठीक है, वो हो जाएगा असम में, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, प्रसिद्ध बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। और जितने भी लोग नए होंगे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और वीडियो पसंद है, क्लास पसंद है, बिल्कुल ठीक है। तो चलो, बिल्कुल यहाँ पर 100% प्रश्न लड़ने वाला प्रश्न है, एकदम याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न मालूम होगा उसको जवाब लगाना है और जो मालूम ना होगा उसे याद करते हुए चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष के नाम से जाने, आखिर में भारत का लौह पुरुष किसे बोलते हैं। सर, महात्मा गांधी को, मोतीलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जिसे लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार पटेल को। चलिए, अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 5 नंबर, कि मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगटोक, शिलोंग, दार्जिलिंग, आइजोल। देखिए, मेघालय की जो राजधानी है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शिलोंग हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलो, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है, कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है। पहला ऑप्शन आप लोग के पास है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन, यहाँ पर माइक कॉलिंस, राकेश शर्मा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो चंद्रमा पर कदम रखे थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है उनका, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसे बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है 7 नंबर प्रश्न है, कि अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, आप लोग यहाँ पर फिल्में देखते होंगे, बिल्कुल यहाँ पर अमिताभ बच्चन का ना, इसलिए वो किससे संबंधित है सर, तो फिल्म से संबंधित है, ठीक है ना। चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर की ओजोन परत को रोकती है। चलिए, ओजोन परत को आखिर में कौन रोकती है। एक्स किरण, इंफ्रारेड विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरण। तो ओजोन परत को जो रोकती है, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरण को, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूबल है, डॉलर है, रुपया है, युवान है। तो सर, हम लोग जानते हैं 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, युवान हो जाता है, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को। चलिए, टेस्ट सभी को देना है और सभी को बताना है, आखिर में अपने तैयारी को जांचना है कि कितना हम लोग सही कर पा रहे हैं। गोवा राज्य की राजधानी है दिसपुर, आइजोल, पणजी, रायपुर। आखिर में कहाँ है, गोवा की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो गोवा, पणजी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर की, संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं। चलिए, संसद के निचले सदन को क्या बोलेंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, लोकसभा, इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न आप लोग के पास है स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है 12 नंबर प्रश्न में, कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है। एक पेड़ की उम्र की पता कैसे लगाते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर तनों में उपस्थित वार्षिक छल्लों से। तो ये जो तना में उपस्थित जो उसका छल्ला होता है ना, उसका कितने साल के हुआ उसके वार्षिक छल्लों से हम लोग यहाँ पर पता कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है आप लोग के पास, बिल्कुल देखिए 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। देखिए,
चलो बिल्कुल यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से डैश डैश क्रिकेट से संबंधित है। आखिर में क्रिकेट से इसमें किससे संबंधित है? बाउंसर से, लॉब से, गोल से, मिड कॉट। चलिए जितने बच्चे यहाँ पर क्रिकेट जो खेलते होंगे उनको तो बिल्कुल मालूम होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बाउंसर जो किससे संबंधित है सर? यहाँ पर तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? चलिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। बार बार प्रश्न पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है, हाथी है, ऊँट है, शेर है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय जानवर है वो आपका हो जाएगा सर बाघ इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। टाइगर इसे बोलेंगे ना। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अपने अंदर वो एकदम, ठीक है ना, मोटिवेशन किसी को डाउन नहीं होने देना है, बिल्कुल ठीक है। पूरी ईमानदारी से पढ़ना है और एकदम वर्दी लेना है, ठीक है ना सभी को। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल डीमोटिवेट किसी को नहीं होना है, पूरा अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। और इस पर वर्दी सभी को लेना है, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा था। चलिए आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? तो बच्चों याद रखना यहाँ पर शाहजहाँ जो था वह आगरा में ताजमहल बनवाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? अच्छा, कौन एक स्तनपायी है जो उड़ सकता है? मुर्गी, चमगादड़, सांप, इनमें से कोई नहीं। देखिए स्तनपायी में यहाँ पर बताना है कि कौन है जो उड़ सकता है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखना चमगादड़ जो होता है वह उड़ सकता है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के पास है सर गठिया, एक मिनट, गठिया हो गया ना। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, गठिया से संबंधित बीमारी, आखिर में गठिया से कौन सी बीमारी संबंधित है? गठिया होना चाहिए ना। चलिए गठिया से यहाँ पर संबंधित कौन सी बीमारी है बच्चों? चमड़ा से, दिल से, हड्डी से, दिमाग से। देखिए गठिया जो बीमारी है ना वो आपके हड्डी से संबंधित होती है। क्या क्या होती है? गठिया हड्डी से संबंधित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के पास है 18 नंबर प्रश्न कि खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है वह खगोलकाय, क्या बोला यहाँ पर जा रहा है? हाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर वह तारा होता है, तारा जिसका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है ना। और गिनती करते हुए चलना है, आखिर में आप लोग कितने प्रश्न को सही लगा पा रहे हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हुए चलिए, ठीक है, तेजी में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, चांद किस ग्रह का उपग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चांद किस ग्रह का उपग्रह है? शुक्र का, पृथ्वी का, बुध का, मंगल का। तो 19 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो पृथ्वी का होता है। किसका? यहाँ पर आपका अर्थ का हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर, एड्स से होता है, आखिर में एड्स से क्या होता है? एड्स, बिल्कुल ठीक है। अब साइंस का प्रश्न, ठीक है। 15 प्रश्न आपके यहाँ पर जीके के समाप्त हो चुके हैं, सामान्य ज्ञान के। अब आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न यानी साइंस का प्रश्न अब चल रहा है, ठीक है बिल्कुल यहाँ पर। चलो अगला एड्स बता रहा है यहाँ पर। एड्स बिल्कुल यहाँ पर वायरस, एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण सर? तो वायरस के कारण एड्स हमारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? जो ब्रह्मांड का अध्ययन करता है उसे क्या बोलेंगे? तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन करता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जल्दी से लगाएंगे आप लोग जवाब। ब्रह्मांड का जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलेंगे? चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड, अपना ऑप्शन और बिल्कुल भी हो जाए खगोल विज्ञान इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न आप लोगों के पास है कि तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर उठता है? देखिए तेल के दिए में तेल जो ऊपर उठता है ना वो किस सिद्धांत से उठता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए कोशिकात्व के कारण, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर के, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? देखिए आपके एग्जाम में टोटल 50 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आप लोग कम से कम प्रयास करिएगा 40 प्रश्न को सही करने का, ठीक है। इस बात को हमारे बात को ध्यान में रखिएगा और अभी से ही बेहतर तैयारी में आप लोग लगे रहिए, ठीक है ना। चलो हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? बिल्कुल ठीक है। चलिए 23 नंबर का जो राइट है और लोहा यानी आयरन, ठीक है। इसका संकेत पूछेंगे आयरन, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है। लोहा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर के, निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा के कारण है? चलिए बताएंगे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा के कारण है? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण, ठीक है ना। वायु प्रदूषण इज ए करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के पास है 25 नंबर के, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यहाँ पर वह प्रक्रिया, कौन ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं? देखिए पौधे जो स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं ना वह प्रकाश संश्लेषण के जरिए, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के जो द्वारा। चलो अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, VVI प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ यानी कितने चेंबर पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में तो बिल्कुल याद रखिएगा 4 चेंबर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लाल और हरा रंग
मिलने से क्या बनता है? देखिए लाल और हरा के मिलने से ना, लाल और हरा के मिलने से क्या बनता है? तो बिल्कुल पीला बनता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए रेड और ग्रीन, ठीक है, रेड और ग्रीन मिलने से आपका येलो यानी पीला बनता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है कौन सी रोग होता है विटामिन ए की कमी से? देखिए रतौंधी हो जाएगा आपका, विटामिन ए की कमी रहेगी ना तो आपको रतौंधी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि सामान्यतः डैश डैश की संध्या तथा प्रातः के तारे के नाम से जाना, आखिर में किससे संध्या तथा प्रातः के तारा के नाम से जाना जाता है? तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को, शुक्र को हम लोग जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस यंत्र से दूध की शुद्धता मापी जाती है? आखिर में किस यंत्र से हम लोग दूध जो होता है उसका शुद्धता मापते हैं, आखिर में शुद्ध दूध है कि नहीं? ठीक है ना। तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर इज ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चे सी लगा रहे हैं उनका जवाब 100% सही हो जाएगा। देखिए आप लोग का 30 प्रश्न यानी समाप्त हुआ। ठीक है ना। यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी जीके और साइंस का प्रश्न आप लोग का बिल्कुल 30 प्रश्न सही हो चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अब बताना इस 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ है इसमें से। ठीक है ना। चलिए 30 समाप्त हुए। अब हम लोग जो बढ़ेंगे प्रश्न मैथ के प्रश्नों करने वाले थे। बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर मैथ का प्रश्न लाइए, मैथ का प्रश्न। तो बिल्कुल चलिए अब 31 नंबर प्रश्न से आप लोगों के मैथ के प्रश्न शुरू होंगे। ठीक है। चलो 31 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 7, 14, 28, 56 श्रृंखला को पूरा करो। चलो इस श्रृंखला को पूरा करना है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर सभी को जवाब लगाना है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बहुत अच्छा बच्चों देखो यहाँ प्रश्न है, पूछा क्या प्रश्न है आपके ठीक है एग्जाम में। देखिए सबसे पहले बहुत आसान प्रश्न इसमें देखेंगे, जब इस श्रृंखला वाला प्रश्न रहेगा ना तो आप लोग देखिएगा आखिर में यहाँ पर क्या होगा। जैसे आपसे पूछे यहाँ पर देखिए इस तरह से हम दे दें यहाँ पर आपको डैश डैश, ठीक है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आपको इस तरह से हम अगर यहाँ पर दे देते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपसे पूछेंगे यहाँ पर डैश डैश का स्थान पर क्या होगा, तब देखिएगा कि 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना 4, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए बताइए आप? 2 दूना 4 तो 2 तिहाई 6। देखिए यहाँ पर किस क्रम से? 2-2 के क्रम से बढ़ रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे भी देखेंगे 2-2 क्रम से, यानी यहाँ पर इस तरह से आपका हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी देखना है। यहाँ पर 7 के बाद में कितना आ रहा है? 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56। अब 56 दूना कितना होगा बच्चों? तो आप लोग 56 से 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11 यानी 112। इसलिए ऑप्शन नंबर 112 कहाँ है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग के पास है 32 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर x का मान दिया है 3 और y का मान 5, तो x के पावर 3 और y का स्क्वायर का मान निकालना, y के पावर 2 का मान। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x के पावर 3 और y के पावर 2 का मान निकालना है ना। तो x के पावर 3 यानी 3 के पावर कितना रख देंगे आप? 3 रख देंगे। y का मान दिया गया है 5, तो 5 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। 3 का पावर 3 यानी 3 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, और 5 को 2 बार करिएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर यही ना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है। चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इससे भी प्रश्न आपके 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि वह राशि ज्ञात करें जिस पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 156 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सबसे पहले इसमें आप लोग मूलधन वाला परिभाषा लगा दीजिएगा। देखिए मूलधन बराबर एक परिभाषा होता है। क्या होता है सर? मूलधन बराबर जो आपका होता है वो ब्याज। ठीक है ना। क्या होता है सर यहाँ पर? तो ब्याज गुने 100। ठीक है ना। क्या लगाना है? ब्याज, ये परिभाषा याद कर लीजिए, ब्याज गुने 100 बट्टा में समय गुने दर। ठीक है ना। इसको याद कर लेंगे बच्चों। अब इसको कैसे बनाएंगे सर? तो मूलधन यहाँ पर निकालना ही है इसमें। ठीक है ना। तो ब्याज कितना है, कितना के ब्याज से? तो 156 आपका ब्याज हो जाएगा यहाँ पर, तो 156 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 100 तो यहाँ पर फार्मूला में ही है, बटा में समय। अब आप लोग बताइएगा समय कहाँ है? तो सर यहाँ पर समय 2 वर्ष। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष यानी समय की जगह पर 2 छाप दीजिए, और यहाँ पर दर यानी कितने परसेंट की दर से? यहाँ पर 14% यानी यहाँ पर 14 लिख दीजिए। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कटिंग कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग तो जानते हैं भली बात ही सर, 14 के पारे में 26 आता है, 14 नवा बिल्कुल आप लोग यहाँ पर काट सकते हैं। 14 9 126 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काट देंगे 100 को, तो 50 बार में। अब 9 को 50 में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 50 में कर लीजिएगा तो 9 × 45 यानी 450। ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 450 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर जितने भी बच्चे डी लगाए हैं उनका जवाब बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। ठीक है ना। मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा समय इंटू दर। ठीक है ना। देखिए हम मैथ का ना स्पेशल
स्पेशल क्लास लाने वाले हैं बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना। पूरा बेसिक से बताते हुए उसमें हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लगभग डे 1 करके इस तरह का क्लास होने वाला है। उस पर क्लास में लगभग 20-20 प्रश्न रहेंगे, वह क्लास पर डे अब मैथ का आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर, हल करें, ठीक है ना। हल करें यहाँ पर, अब बताना इसको आप लोगों को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट इसको थोड़ा सा हम छोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए हल करिएगा, किसको कैसे बनाइएगा इसको, तो गुणनखंड है, ठीक है ना आप लोगों का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 मिनट थोड़ा इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आखिर में आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x। देखिए इसमें करना क्या रहता है कि जोड़ने में 8x आना चाहिए और गुना करने में 15 आना चाहिए। यहाँ पर कौन ऐसा संख्या, देखिए 5 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं ना सर, तो 5 3 8x और गुना करते हैं तो 5 3 15 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, इस सब में से कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर तो x कॉमन होगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 5। और यहाँ पर अगर आप कितना कॉमन कर लेते हैं, 3 को कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 3 5 15, ठीक है। बराबर में यहाँ पर 0 लगाते हुए चलिएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए अगर हमारा क्वेश्चन सही है गलत कैसे पता चलेगा, तो अंदर अगर दोनों में सेम आ जाए इसका मतलब आप लोगों का क्वेश्चन है सही बन रहा है, ठीक है ना। तो एक बार अंदर जो है सेम उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। एक बार जो बाहर है उसको ले लेते हैं यहाँ पर x प्लस 3, ठीक है ना। अब बराबर में आपका 0 हुए चलेगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा सर, तो 0 चलेगा। अब देखिए x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर 5 था ना यहाँ पर, तो -5 हो जाएगा। और एगो x का मान -3, यानी -5 और -3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देख लेंगे कहाँ है -5 और -3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी में है, ठीक है ना। देखिए समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर जोड़ने पर 8 यानी 5 में 3 जोड़ेंगे 3 है, ठीक है ना। गुना करेंगे तो 5 3 15 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 1-2 प्रश्न को देखकर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। आगे भी प्रश्न देखेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के पास यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। सर इसको कैसे x का मान इसमें ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, -x। देखिए x का मान आपको बताना है यहाँ पर, तो क्या कीजिएगा, -x को इधर रहने दीजिए यहाँ पर, और 1398 में से यहाँ पर 9879 को घटा लीजिए, ठीक है। इसी को ना घटाना है, -x इधर रहेगा। अब इसमें से इसको घटाइए, तो अब घटाने आना चाहिए, 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको घटाइएगा तो आप लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और देखिए यहाँ पर माइनस, कम में से ज़्यादा घटाते तो माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x का जो मान आएगा आपका 8 5 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास से हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास जो होता है त्रिज्या का यहाँ पर त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है। त्रिज्या का तो व्यास का आधा, यानी इसको करेंगे तो 14/2 यानी 7 हो जाएगा। 7 आपका यहाँ पर क्या निकला, तो सर 7 यहाँ पर हमारा क्या निकल रहा है, तो त्रिज्या निकल रहा है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है ना। πr², पाई का मान 22/7 और r का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर को ना, 7 से 7 कट गया तो कितना हो जाएगा, 22 से 7 22 7 यानी 154। 154 कहाँ है ऑप्शन में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर 10th लेवल का प्रश्न है, ठीक है ना। आप लोग 10th में बिल्कुल भली भांति पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हम तेज़ी में चलेंगे। 18 और 24 का HCF है। देखिए 18 और 24 का जो HCF निकाल, सबसे पहले क्या करना है, 18 को सर हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर गुणनखंड 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं 18 बराबर यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, चलिए बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद में 24 को भी पहले कर लेते हैं। 24 का आप लोग अगर करते हैं तो 2 से यहाँ पर 12, और फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। अब आप लोग देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है सर, तो हम देखेंगे अगर ध्यान से इसको, एक बार इसको हम सही से करके लिख देते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप लोग सही से, देखिए 18 को हम लोग फैक्टर करके सर 2 × 3 × 3 लिखे हैं, और 24 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3। अब दोनों में कौन मिल रहा है, तो दोनों में सर 2 एगो मिल रहा है, उसके बाद में एक हमारा 3 मिल रहा है। इसका मतलब 2 × 3, ठीक है ना। जो नहीं मिलता है वो आपका HCF में नहीं इसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। 3 दूना 6, इसलिए ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल डी आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सॉरी यहाँ पर समझ लीजिए इसको। अगला प्रश्न है सर हल करें। अब इसको आपको हल करना है, कैसे हल करेंगे यहाँ पर, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। x + 4 x + 2, तो आप लोग एक बार काम कीजिए, x + 4 = 0 और एक बार x +
2 बराबर में 0 कर लीजिए, ठीक है। तो x बराबर -4 और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में -2, -4 -2 आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज ये राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ट्रिक होता है, ठीक है ना। स्क्वायर निकालने का बहुत ट्रिक है, लेकिन देखिए ट्रिक उड़िक के फिर में उतना नहीं पढ़ना है, आसान सा प्रश्न होता है। इसको यहाँ पर 212 का स्क्वायर बोला जा रहा है, तो 212 को इस बार 212 1 मिनट 212 को इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मिनट 212 है ना, 1 मिनट 212 लिख के यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो इसका ट्रिक है, यहाँ पर आप लोग इसको गुना कीजिएगा डबल, तो आप लोग का यहाँ पर 44,944 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर। सबसे पहले सर वृत्त का परिधि जो होता है 2πr होता है। कितना होता है? तो 2πr होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर 2 गुने पाई का मान 22/7 पूरी दुनिया जान रही है बच्चों, आप लोग भी मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर काटिए सर, 2 से हम काटेंगे तो 44 बार में कट जाएगा 88, फिर 22 से ऊपर काट देंगे तो 22 दूना 44। अब आर देखिए, आर यहाँ रह जाएगा और 7 उधर चल जाएगा, तो 7 दूना 14, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 मीटर बिल्कुल यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या ही ना पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, ज्ञात करें a + b का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए, अब आपको a + b का होल स्क्वायर बताना है, तो ये भी क्या पूछने वाली बात है सर। a² + b² + 2ab क्या होगा राइट आंसर इसका? तो a² + b² + 2ab हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका ए, हाँ ए लगा रहे हैं, ए होगा। क्या लगा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है सभी को, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। a² + b, सॉरी 1 मिनट, हाँ बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ठीक है। वहीं पूछा जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो आप लोग क्या लगाएंगे? बिल्कुल तो a² + b² - 2ab आपका a - b का या होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत कठिन प्रश्न भी कह सकते हैं। काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, क्या करते हैं 1 के पावर 0 तो 0 और 2 का पावर 0 यानी 0, जो कि हो जाता है गलत, ठीक है ना। 1 के पावर 0 किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे इसको कैसे बनाएंगे सर। यहाँ पर तो हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पर किसी भी पावर का 0, 1 का पावर 0 यानी 0 हो जाएगा, उन्हें 2 का पावर 0, सॉरी यहाँ पर देखिए यही काम आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो 0 0 हो जाएगा, तो बहुत गलत कर लेते हैं बच्चे यहाँ पर। देखिए किसी भी संख्या का पावर यानी 1 से कोई भी संख्या है उसका पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 1 का पावर 0 तो 1 और 2 का पावर 0 1, यानी 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर एक निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर भी आप लोग का ट्रिक होगा, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है, तो आप लोग भाग देख लीजिएगा हाली से, ठीक है ना। इसका भी ऐसा ट्रिक होगा, ठीक है ना, कि हम लोग हाली से निकाल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन देख के। लेकिन कभी कभी यहाँ पर थोड़ा हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए आप लोग भाग लगा दीजिएगा। सबसे पहले इसको भाग लगाइएगा तो आपका कट जाएगा 0, इतना तो सभी को आता होगा, ठीक। इसका भी भाग लगा 0.75 आएगा, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा आप लोग तो 0.83 होगा, और 2/3 को भाग अगर आप लगाते हैं तो कितना होगा? 0.66 के करीब आएगा। इसमें भी 3 के करीब। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 0.75 0.75 0.833, तो इसमें बड़ा कौन है सर? तो यहाँ पर दशमलव के बाद सबसे बड़ा इसमें देखने को मिला आपका 5/6, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ का जो लेवल रहेगा यही लेवल है जो कि पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला प्रश्न आप लोग के पास है सर, थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न भी 1-2 प्रश्न ले लिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए रीजनिंग का 5 प्रश्न आता है जो कि आप लोग बहुत ही अच्छा से कर लेंगे। देखिए हथेली का संबंध हाथ से उसी प्रकार जैसे तलवे का संबंध किससे? सर हथेली का संबंध हाथ से, तो तलवे का संबंध पैर से। बिल्कुल डी इज ए करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न को जवाब लगाना है सभी लोगों का, कि जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप प्रजाति से है, उसी प्रकार तेंदुआ किस प्रजाति से संबंध रखता है। देखिए तेंदुआ जो अपना संबंध रखता है ना, वह किससे संबंध रखेगा? चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का। 49 का बिल्कुल यहाँ पर सी लगाना है, बिल्ली से बिल्कुल यहाँ पर संबंध रखता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है।
बिल्ली जाति से यहाँ पर संबंध रखता है। बिल्कुल। चलो 45 प्रश्न आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हुआ। बिल्कुल बच्चों देखो हम लोग 45 प्रश्न को बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों को बताना इस 45 प्रश्न में से आप लोग के कितने प्रश्न सही हो पाए, ठीक है ना। सभी को ईमानदारी से बताना है, तभी पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी की लेवल क्या है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा से कमेंट कर देना है। और एक प्रश्न आप लोगों के लिए, ठीक है ना, एक प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ पर है जो कि आप लोग को बताना है, ठीक है। चलो अगला एक लास्ट प्रश्न आप लोग के लिए HW में प्रश्न है कि श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। चलिए इस श्रृंखला में देखते हैं कौन लुप्त अक्षर बता पाते हैं। यहाँ पर लुप्त अक्षर है उसको बताना है। देखते हैं कौन बच्चा यहाँ पर बता पाता है। यहाँ पर क्या ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, तो बताना है सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।